जी हाँ, कानून के फंदे में फंस चुकी है ये नीली चिड़िया। ट्विटर की मनमानी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। ट्विटर को दिल्ली पुलिस का नोटिस मिला है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा गया है। साइबर सेल ने संबंधित अकाउंट की जानकारी मांगी है। बड़ी जानकारी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में ट्विटर को ये नोटिस भेजा गया है और ये नोटिस जो भेजा है ये दिल्ली की पुलिस ने भेजा है, जिस पर अब ट्विटर को जवाब देना होगा इस नोटिस का। और कई सारे जगह ऐसी है जहां पर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बुलंदशहर में भी कल मामला दर्ज हुआ था, कल परसों मामला दर्ज हुआ। रुमानुल्लाह खान जुड़ गए हैं। रुमान, जरा बताइए, दिल्ली में ये जो मामला ट्विटर इंडिया पर दर्ज हुआ है, ये मामला आ रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के, क्या है ये विवाद? देखिए, बिल्कुल बहुत ही गंभीर मामला है और सीधे तौर पर ट्विटर की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने बच्चों की अश्लील फोटो शेयर करने के मामले में ट्विटर को नोटिस भेजा है। ट्विटर ने उन अकाउंट की जानकारी मांगी है जिससे चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री साझा की गई थी। दरअसल पुलिस ने मंगलवार को ट्विटर के खिलाफ बाल यौन शोषण और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट की मौजूदगी को लेकर एक मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा तब दर्ज किया गया था जब एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी थी कि उन्हें नाबालिग लड़की के खिलाफ ऑनलाइन धमकियों के बारे में शिकायत मिली है। इसके अलावा ट्विटर पर कुछ अश्लील पोस्ट मिलने की शिकायत भी की गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस मामले की जांच शुरू की जा चुकी है और ये बेहद ज्यादा गंभीर मामला है और लिहाजा ट्विटर को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। अब ट्विटर किस तरह का जवाब देता है इसका इंतजार अभी। और कब तक जवाब देने को कहा है रुमान? देखिए, इसमें नोटिस भेजकर ट्विटर को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए कहा गया है और जब जवाब आ जाएगा उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है इस पर निर्भर करता है। लेकिन अपने आप में बेहद ही गंभीर ये मामला है और इस एफआईआर दर्ज होने के बाद जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है तो सीधे तौर पर ट्विटर की परेशानियां अब और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। ठीक है रुमान, नजर बना रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो देखिए, ट्विटर की मुश्किलें भारत में बढ़ती जा रही है। पहले गाजियाबाद में मामला दर्ज हुआ, फिर बुलंदशहर में मामला दर्ज हुआ, अब दिल्ली में भी मामला दर्ज हुआ है। आइए आपको बता दें कि भारत के गलत नक्शे से जुड़ा भी विवाद एक ट्विटर का सामने आया था। अब वो जो विवाद था वो ट्विटर इंडिया के लिए गले की फांस बन चुका है। गलत नक्शे से जुड़े मुद्दे पर ट्विटर के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा बुलंदशहर में 28 जून को दर्ज किया गया, वहीं जो दूसरा मुकदमा है वो भोपाल में दर्ज किया गया है। 12 दिन में ट्विटर से जुड़े 3 बड़े विवाद। ट्विटर के खिलाफ यूपी में दूसरी एफआईआर। आखिर बार बार ट्विटर भारत विरोधी बातें क्यों कर रहा है? ट्विटर इंडिया विवादों की आग में अपने हाथ क्यों जला रहा है? आखिर ट्विटर के पीछे वो कौन सी शक्तियां हैं जो उसे बार बार गुस्ताखी करने की हिम्मत दे रहा है? हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की भावनाओं की फिक्र क्यों नहीं है ट्विटर को? गाजियाबाद के बुजुर्ग पिटाई का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि एक और विवाद ट्विटर से जुड़ गया है। बुलंदशहर में ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइव सेक्शन में वर्ल्ड मैप है। यहाँ से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की टीम है। इस मैप में इंडिया भी है, लेकिन भारत का नक्शा विवादित दिखाया गया है। बजरंग दल के नेता की तरफ से मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आज दोपहर जब मैं ट्विटर चला रहा था तो मेरी जानकारी में आया, एक लिंक खोल करके जब मैंने देखा तो विश्व के नक्शे पर भारत का नक्शा उसमें बना हुआ था, जिसमें से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को उन्होंने भारत से अलग दिखाया गया है। ये जानबूझ करके ट्विटर के द्वारा देश विरोधी गतिविधि की गई है। तो इंडिया हेड अमृता त्रिपाठी और मनीष माहेश्वरी जो इसके एमडी हैं, भारत के जो एमडी हैं, उनके खिलाफ और ट्विटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, ऐसी अपनी मांग है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी और न्यूज पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 505(2), इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया गया है। खुर्जानगर थाने में एक शिकायती तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा जब ट्विटर का प्रयोग किया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि इसमें भारत के मानचित्र में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नहीं दर्शाया गया है। कि इस तहरीर के आधार पर खुर्जानगर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ट्विटर ने हालांकि अपनी गलती सुधार ली और नक्शे को दुरुस्त कर दिया, लेकिन खबरों के मुताबिक पूरे मामले में सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरे मामले में तथ्य जुटा रही है। कई सवाल हैं जिसका जवाब देश जानना चाहता है।
जैसे नक्शे में कब बदलाव किए गए, कि नक्शा कब वेबसाइट पर डाला गया, नक्शे में बदलाव के पीछे की मंशा क्या है, नक्शे को किसने अपलोड करवाया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने हिंदुस्तान की जनभावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की हो। पहले भी ऐसे जुर्रत ट्विटर की तरफ से की जा चुकी है। पिछले साल अक्टूबर में ट्विटर की ऑटोमेटिक जियो टैगिंग फीचर ने जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया था। इसके लिए ट्विटर की तरफ से माफी भी मांगी गई थी, लेकिन इसके 1 महीने बाद फिर से लेह का गलत नक्शा दिखाया गया। गलती एक बार हो सकती है, उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन ट्विटर की तरफ से बार बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कह चुके हैं कि ट्विटर भारत को लेकर दोहरा रवैया रखता है। ऐसे में ट्विटर की इस गलती के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिर्फ नक्शा हटा लेने भर से काम नहीं चलेगा, ट्विटर को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है, गाजियाबाद के लोनी मामले की बात करते हैं, जहां बुजुर्ग पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में ट्विटर कानूनी शिकंजे में फंसता हुआ नजर आ रहा है। लोनी केस में ट्विटर के एमडी लगातार बचने की कोशिश कर रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। एक बुजुर्ग का वीडियो वायरल कर देश में माहौल खराब करने की कोशिश होती है। सोशल मीडिया पर अफवाह गैंग सक्रिय रहता है, लेकिन ट्विटर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसी ट्विटर की टशन देखिए। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक करने में उसे हिचक नहीं होती। यही दोहरा रवैया है जिसके खिलाफ ट्विटर पर संगीन आरोप लग रहे हैं। ट्विटर पर कस चुका है कानून का शिकंजा। ट्विटर और यूपी पुलिस आमने सामने। ट्विटर इंडिया के एमडी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई केस में जून के महीने में ही मनीष माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछताछ के लिए तलब किया था। मनीष माहेश्वरी को भ्रामक जानकारी को फैलने से रोकने में नाकाम रहने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। माहेश्वरी को गाजियाबाद पुलिस की तरफ से 2 नोटिस जारी हुए थे। इस मामले में माहेश्वरी को पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने माहेश्वरी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही कहा है कि बेंगलुरु में रह रहे माहेश्वरी को यूपी जाने की जरूरत नहीं है। अगर यूपी पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है तो वर्चुअली कर सकती है। यूपी पुलिस ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ट्विटर संचार का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन उस ट्विटर पर दिए गए वक्तव्य से यदि कहीं किसी प्रकार का विद्वेष पैदा होता है, किसी प्रकार की जाति उन्माद, हिंसा या कोई दुष्प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे मामले को कानून संज्ञान लेता है और प्रभावी कानूनी कार्रवाई करके ऐसे बेअंदाज अभिव्यक्ति पर रोक लाने का काम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर यूपी पुलिस ने ट्विटर को ये जता दिया कि ये लड़ाई अब लंबी और निर्णायक होने वाली है। पूरे मामले में ट्विटर के एमडी ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत में केवियट दायर की है। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी लगातार जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ट्विटर ने काफी विवाद हो चुका है, ट्विटर को लेकर के सरकार भी काफी ज्यादा सख्त है। सुप्रीम कोर्ट में कैवियट फाइल करते हुए उन्होंने ये मांग की है कि अगर वो उत्तर प्रदेश सरकार की सुनती है तो कम से कम वो सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी भी सुने। भारत सरकार के सख्त एक्शन को लेकर ट्विटर में भी हड़कंप है। रविवार को भारत में ट्विटर के शिकायत अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने इस्तीफा दे दिया था। नए आईटी नियमों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनी को शिकायतों के निपटारे के लिए ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। चतुर की जगह अमेरिकी कर्मचारी जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी बनाया गया है। ट्विटर लगातार अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ट्विटर को देश का कानून मानना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब देश का अपमान नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, ट्विटर का विवादों से पुराना नाता रहा है। ट्विटर से जुड़े विवाद क्या क्या हैं, इस रिपोर्ट में उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या सोशल मीडिया को अपनी जागीर समझता है ट्विटर? ट्विटर की दहशतगर्दी के कितने शिकार? हिंदुस्तान में जारी है केंद्र और ट्विटर की तकरार। भारत के आईटी मंत्री के ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटाया। संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया। ये वो गुस्ताखी है जिसके खिलाफ देश भर में ट्विटर के खिलाफ गुस्सा था। ट्विटर लगातार अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये अमेरिकी कानून का सहारा लेकर दूसरे देशों में दखलंदाजी कर रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला देकर किसी भी मुल्क की सरकारों को चुनौती दे रहा है। देश देख चुका है किसान आंदोलन और टूल किट को लेकर कैसे ट्विटर ने हिंदुस्तान की सरकार को चुनौती देने की कोशिश की थी। किसान आंदोलन से जुड़े अकाउंट को बंद करने से ट्विटर ने इनकार कर दिया था। ट्विटर ने बोलने की आजादी का हवाला देते हुए आदेश मानने से मना किया था। ट्विटर न केवल भारत में रहते हुए भारत की मार्केट का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना चाहता है, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि वो भारत के कानून का पालन ना करे। ट्विटर हिंदुस्तान में काम करता है, लेकिन हिंदुस्तानियों की संवेदनाएं, भारत के कानून, भारतीयों की देशभक्ति को वो हिकारत भरी नजरों से देखता है। कुछ दिन पहले भारतीय कंपनी अमूल ने चीन को टारगेट करते हुए एक एडवर्टीजमेंट दिया था। कुछ देर के लिए ट्विटर ने अमूल के अकाउंट को बंद कर दिया। सवाल उठाए गए कि क्या ट्विटर चीन के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। भारत के नेता ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश के नेता भी ट्विटर की गुस्ताखियों का शिकार हो चुके हैं। जनवरी 2021 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को ट्विटर ने हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था। तब ट्विटर ने अपनी ब्लॉग पोस्ट में कहा था, हमने ट्रंप को चेतावनी दी थी, अगर वो ट्विटर की पॉलिसी को नजरअंदाज कर ट्वीट करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ट्विटर के इस कदम की पूरी दुनिया में निंदा हुई थी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कंपनी की इस पॉलिसी पर सवाल उठाए थे। 1 जून 2021 को ट्विटर ने नाइजीरियाई राष्ट्रपति मोहम्मद बुखारी का एक ट्वीट डिलीट कर दिया था। बुखारी ने इसमें गृह युद्ध का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा था। ट्विटर की दलील है कि वो भड़काऊ ट्वीट को हटाने का काम करता है, उसकी पॉलिसी का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन पिछले साल मलेशिया के पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद के एक ट्वीट से ट्विटर की दोहरी नीति की पोल खुल गई थी। महातिर मोहम्मद ने अपने ट्वीट में कहा था, मुसलमानों को गुस्सा होने और फ्रांसीसी नागरिकों की हत्या करने का अधिकार है। ट्विटर ने इस विवादित ट्वीट पर काफी दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। फ्रांस ने इसका जोरदार विरोध किया। ऐसा लग रहा था कि ट्विटर महातिर मोहम्मद के बचाव में उतर रहा हो। काफी हो हंगामे के बाद ट्विटर ने उस ट्वीट को हटाया। जानकारों के मुताबिक अपने रेवेन्यू को लेकर ट्विटर हनक दिखाने की कोशिश करता रहा है। 2019 के बाद ट्विटर के यूजर बेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था। 2020 तक ट्विटर के 18.6 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स थे, जो 2021 की पहली तिमाही तक 19.2 करोड़ को पार कर गए थे। अगर मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें तो यह आंकड़ा 35 करोड़ के पार चला जाता है। भारत में ट्विटर के करीब 1.25 करोड़ डेली यूजर्स हैं। साल 2020 में ट्विटर ने 27,000 करोड़ का रेवेन्यू जुटाया था। जाहिर है ट्विटर को लगता है कि उसके पास आर्थिक ताकत है, सोशल मीडिया पर वो लोकप्रिय है, लिहाजा वो अभिव्यक्ति के नाम पर देश की सरकारों को नजरअंदाज कर सकता है। हिंदुस्तान की सरकार किसी भी देश की भावनाओं और नीतियों से खिलवाड़ कर सकता है। हिंदुस्तान की सरकार को उसकी आंख दिखाने की वजह भी यही है। टीम न्यूज़ नेशन।